हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, या आप कह सकते हैं न्यू ड्राइवर्स सीखते समय जाने अनजाने में ये मिस्टेक करते हैं। ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं मिस्टेक्स बताऊंगा, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो में। पहली मिस्टेक जो है वो है क्लच से रिलेटेड। सबसे पहले जो न्यू ड्राइवर्स ड्राइविंग करना स्टार्ट कर रहे होते हैं उनको क्लच से रिलेटेड कैसी प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट क्लच कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहले तो कि प्रॉब्लम क्या होती है, फिर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, उसको ओवरकम कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे लेफ्ट फुट पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, लेफ्ट फुट में अगर मैं प्रेस करता हूँ, लेफ्ट फुट से जैसे ही मैंने क्लच प्रेस किया, आप देखिए मैंने फुल प्रेस किया है। सबसे पहली गलती जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं वो होता है कि क्लच को पूरी तरह से प्रेस नहीं करते हैं। जैसे कि अभी देखिए मेरा फुट जो है ऊपर की तरफ है, क्लच पूरा रिलीज्ड है। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, ये देखिए न्यू ड्राइवर्स जो गलती करते हैं, ये यहाँ तक प्रेस करके कोशिश करते हैं गियर चेंज करने का या गियर लगाने का। तो पहली मिस्टेक यही है फ्रेंड्स, क्लच को पूरी तरह से प्रेस करना है। क्लच का कंट्रोल कैसे करना है वो भी एक प्रॉब्लम है जो कि न्यू ड्राइवर्स को फेस करनी पड़ती है। होता ये है कि जैसे आप न्यूट्रल में हैं, अभी हम गियर नहीं लगा हुआ है, न्यूट्रल में है। जैसे ही मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा और क्लच को रिलीज करने की कोशिश करूंगा, ये देखिए ये जो क्लच रिलीज करना है, आपने कहाँ तक रिलीज करना है, और कार बंद नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम न्यू ड्राइवर्स जब भी ड्राइव करते हैं कार बंद हो जाती है। अभी देखिए जैसे मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, ये देखिए मेरी कार बंद नहीं होगी क्योंकि मैं रिलीज कर रहा हूँ। मेरे को पता है मेरी कार का बाइटिंग पॉइंट कहाँ है। फाइटिंग पॉइंट क्या होता है पहले तो वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप क्लच को रिलीज करेंगे, आपकी कार में आपने गियर लगाया, क्लच को रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से आपकी कार को पावर प्रोवाइड होगी या व्हील्स आपके मूव करने लगेंगे। तो वो जो होता है कि जैसे आपने क्लच को रिलीज करना स्टार्ट किया, ये देखिए ये मेरा बाइटिंग पॉइंट है। आप मेरे फुट पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं रिलीज कर रहा हूँ, ये मेरा बाइटिंग पॉइंट है। पावर मिल रही है इंजन से एक्सल में या व्हील्स में, जिससे कि मेरी कार मूव कर रही है। तो इस पोजीशन पे आते ही आपने क्या करना है, आपका जो प्रॉब्लम होती है क्लच के साथ, न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, जैसे ही क्लच रिलीज करने लगते हैं कार बंद पड़ जाती है। इनफैक्ट ये 99% जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। क्लच रिलीज करते ही कार बंद हो जाती है। इनफैक्ट पहले फर्स्ट 2 मंथ्स में भी ऐसा होता है कि कार चलाना स्टार्ट किए, जैसे ही गियर लगाया फर्स्ट, जैसे ही क्लच को रिलीज करना स्टार्ट किया, कार बंद हो गई। अगर आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्लच का कंट्रोल समझ में आ जाएगा और आपकी कार बंद नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको अपना बाइटिंग पॉइंट समझना है। बाइटिंग पॉइंट होता क्या है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाइटिंग पॉइंट समझना मतलब क्या है, आप क्लच जब रिलीज कर रहे हैं, हर कार का डिफरेंट होता है। कुछ कुछ कार है जैसे आपका क्लच एकदम न्यू होगा या कार नहीं होगी। क्लच प्लेट अगर आपने सर्विसिंग कराई होगी, क्लच प्लेट चेंज कराई होगी, तो आपका जो क्लच है एकदम ऊपर की तरफ होगा। जैसे यहाँ तक, सपोज यहाँ रिलीज करेंगे, यहाँ तक आएगा तब आपकी कार मूवमेंट स्टार्ट करेगी, तो वो होगा उस कार का क्लच का बाइटिंग पॉइंट। मेरी कार में ये देखिए, मैं जैसे रिलीज करना स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे आई, अब ये देखिए मूवमेंट, हल्का सा वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगा, फिर मूवमेंट होगी, तो आपको समझ में आएगा ये बाइटिंग पॉइंट है। तो आपका बाइटिंग पॉइंट आपको समझना है, तो ये चीज करनी जरूरी है। जैसे ही आप क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, आपको समझना होगा किस मूवमेंट में आपकी कार मूव हो रही है। जो पर्टिकुलर एक पॉइंट होगा क्लच का, उसमें अगर कार मूव होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आप क्या है उसको होल्ड करिए उस पॉइंट पे, क्लच को उस पॉइंट पे होल्ड करिए। जैसे ही आपकी कार में थोड़ी सी मूवमेंट आए, आप फिर क्लच को पूरी तरह से एक्सीलेटर प्रेस करके, हल्का सा जरा सा एक्सीलेटर प्रेस करके क्लच को पूरा रिलीज कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने अभी किया है, आपकी कार बंद नहीं होगी। आपको फिर से करके दिखाता हूँ ये चीज। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप किया मैंने, अभी देखिए अब क्लच में रिलीज कर रहा हूँ। ये जैसे ही क्लच रिलीज किया, मेरी कार में मूवमेंट आई, पूरी तरह से रिलीज कर दिया। ये देखिए हल्का सा आपने सिर्फ होल्ड करना है, कुछ सेकंड्स भी नहीं बोलूंगा मैं, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगेगा उसको मूवमेंट को आपको लाने में। तो आपने हल्का सा होल्ड करना है, जैसे ही आपकी कार मूवमेंट में आएगी, आपने हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करके क्लच को पूरा छोड़ सकते हैं। जो मूवमेंट आएगी उसके बाद ही आप क्लच छोड़े, नहीं तो फिर बंद हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर एक्सीलेटर भी प्रेस नहीं करेंगे तो भी बंद हो जाएगी। तो ये हुआ फ्रेंड्स क्लच का कंट्रोल। अगर आपकी कार बंद होती है तो आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे क्लच को, ये पहली मिस्टेक है, मैक्सिमम न्यू ड्राइवर से होती है। जब भी वो ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, या आप कहेंगे सीखना स्टार्ट करते हैं, मतलब प्री लर्निंग फेज जो होता है, जब सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कुछ मतलब समझना कोशिश कर रहे हैं, उस फेज में ये प्रॉब्लम होती है।
तो ये आप ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि क्लच मैंने आपको बताया, ये मिस्टेक नंबर 1 थी, जिसका सॉल्यूशन भी आपको बताया कैसे आपने इसको सॉल्व करना है या कैसे आपने इसको ओवरकम करना है। अब आते हैं फ्रेंड्स सेकंड मिस्टेक की तरफ। सेकंड मिस्टेक में क्या होता है, आप गियर, जब भी आप न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनको गियर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे फर्स्ट गियर में कार चल रही है, न्यू ड्राइवर्स मैक्सिमम क्या करते हैं कि फर्स्ट गियर लगाए, स्लोली चलाना स्टार्ट किए हैं, उनको गियर शिफ्टिंग समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि स्टीयरिंग का कंट्रोल समझ में आना है, आगे फोकस रखना है रोड पे, क्लच और एक्सीलेटर का कंट्रोल थोड़ा सा समझना कोशिश कर रहे हैं, अगर ब्रेकिंग करनी है तो ब्रेक को। तो इस समय क्या होता है कि गियर शिफ्ट करना जरूरी नहीं लगता, उनको लगता है कि पहले ये चीज कंट्रोल कर लूं मैं, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है एक गियर में, फर्स्ट हो या सेकंड गियर हो, गाड़ी चल रही है। चेंज करने के लिए उनको थोड़ा सा लगता है कि अभी चल रही है, जैसे ये सब कंट्रोल मैं समझ लूं, पहले इसको ओवरकम कर लूं। लेकिन आप, ये बात भी सही है कि आपने ओवरकम करना है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो गियर है उसमें आप ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप फर्स्ट गियर लगाते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ा रही, आप सेकंड गियर लगा लेंगे। सेकंड गियर में मैक्सिमम टाइम आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 20 to 30 की स्पीड मैक्सिमम आप सेकंड गियर में रख सकते हैं। इसमें आपको सारे कंट्रोल्स अपने समझने होते हैं। तो इस समय क्या होता है, आपको गियर सेकंड गियर में मैक्सिमम आप ड्राइविंग सीख चुके होते हैं। जब भी आप ड्राइविंग करना स्टार्ट करेंगे, आपको सेकंड गियर में स्लोली मूव करनी है कार को, और समझ लेना है कि आपके कंट्रोल्स कैसे हैं, स्टीयरिंग का कंट्रोल हो, ब्रेक हो, एक्सीलेटर हो, किस तरह से आपने प्रेस करना है। ये 2 गियर में ही आपको मैक्सिमम ड्राइविंग जो है सीख लेनी होती है। इसके बाद जो होता है कि फ्रेंड्स, आपको जब गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं, जैसे सपोज मैं अभी ये जो मिस्टेक बताने वाला हूँ वो ये है कि गियर जब शिफ्ट कर रहे होते हैं, फर्स्ट से सेकंड कर रहे होते हैं, या कुछ दिनों बाद जब ड्राइविंग सीख लेते हैं तो सेकंड से थर्ड करते हैं, तो उन्हें क्या क्या परेशानी होती है, और वो गलतियां आप ना दोहराएं, वो गलतियां आप ना करें, उसके बारे में अभी बताता हूं मैं। सबसे पहली चीज जो है वो है, आप फर्स्ट गियर में सपोज कार को लगा रखे हैं, फर्स्ट गियर में आपकी कार मूव हो रही है, ये देखिए पहले फर्स्ट गियर में कार मूव हो रही है। सेकंड गियर लगाते समय क्या होता है कि स्टीयरिंग टर्न हो जाता है। अभी जैसे मैं सेकंड गियर लगा रहा हूँ तो सेकंड गियर की तरफ ध्यान दिया जाता है और स्टीयरिंग क्या लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाता है या राइट की तरफ टर्न हो जाता है। तो इसको ओवरकम कैसे करना है, ये मिस्टेक है फ्रेंड्स जो न्यू ड्राइवर से होती है, गियर शिफ्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लच प्रेस करके जैसे ही गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं तब तक या तो आरपीएम डाउन हो जाता है या स्टीयरिंग टर्न हो जाता है, ये मिस्टेक्स हो जाती है। तो आरपीएम डाउन होता है तो उसका सेपरेट है, क्योंकि आपने एक्सीलेटर थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना है, और अगर आपका स्टीयरिंग टर्न होता है तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप गियर शिफ्ट करें उससे पहले आप अपना स्टीयरिंग में एक बार हाथ हटा के देखें, आप कंट्रोल एक हाथ से किस तरह से कर रहे हैं। आप सपोज फर्स्ट गियर में है, ये देखिए फर्स्ट गियर में है, आप फर्स्ट गियर में चलाना स्टार्ट किए हैं, स्टीयरिंग का कंट्रोल आप इस तरह से कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ध्यान देना है, ये देखिए थोड़ा सा छोड़ के देखिए आपकी स्टीयरिंग किस तरह से कंट्रोल हो रही है। अब आप देख रहे हैं कि आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, तब आप सेकंड गियर की तरफ लगाएं। ये देखिए आपने सेकंड गियर लगाया, अपनी कार मूव कर ली। अब जो है सेकंड गियर लगने के बाद जब आरपीएम डाउन होता है, अब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, आरपीएम बहुत बार होता है कि डाउन हो जाता है, तो जब डाउन होता है उस समय आपने क्या करना है, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करना है। जैसे आप देखिए मैं फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगाता हूँ, यूजुअली फर्स्ट और सेकंड गियर में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्स्ट गियर में है सपोज, ये देखिए गियर चेंज कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट गियर में है, इसमें आरपीएम लो भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए सेकंड गियर लगाया, क्लच को रिलीज किया, आराम से कार मूवमेंट हो गई। आरपीएम लो होने से और कार बंद होने की प्रॉब्लम होती है जब आप एक्सीलेटर बिल्कुल भी प्रेस नहीं करते हैं। अभी देखिए जैसे मैं, आरपीएम लो है, कार की स्पीड भी लो है, लेकिन मैं थर्ड गियर लगा ले रहा हूँ, ये अब मेरी कार क्या है, हल्की सी जर्क, ये देखिए जर्क कर रही है फिर आगे मूव हो रही है, लेकिन ये चीज बहुत बार होती है, कार बंद भी हो जाती है। तो ये चीज आपने नहीं करनी है, गियर चेंज करना है तो स्पीड के अकॉर्डिंग करना है, जितनी स्पीड आपकी कार की है उसके अकॉर्डिंग गियर होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट गियर चल लगा रहे हैं तो आपकी कार कंप्लीटली स्टॉप हो रही है तब आप फर्स्ट गियर लगा रहे हैं, या स्पीड ब्रेकर आ रहा है तब आप गियर चेंज कर रहे हैं। सेकंड गियर आपने लगाना है 10 या 15 से क्रॉस जैसे ही करती है आप सेकंड गियर लगा लीजिए, उसके बाद अपनी कार को आराम से कंट्रोल करने की कोशिश करिए। तो आपने ये चेंजिंग करते समय, गियर शिफ्टिंग जब करते हैं उसमें मिस्टेक जो करते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था सेकंड मिस्टेक में, जो कि चेंजिंग गियर चेंज जो कर रहे होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है। अब देखिए थर्ड गियर जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए सेकंड गियर में है, थर्ड गियर चेंज करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी कार की स्पीड थर्ड गियर के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कार की स्पीड 30 अप्रॉक्स है आप थर्ड गियर लगा लें, नहीं ऐसा नहीं, आप 30 प्लस करेंगे तो आप थर्ड गियर जाइए, और आगे आपको ओपन स्पेस मिलनी चाहिए जिससे कि आप थर्ड गियर लगा के कार की स्पीड इंक्रीज कर सकें। गियर अप हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कार की स्पीड को इंक्रीज करना है। अगर हमें स्पीड उसी रखना है, जैसे अभी सेकंड गियर में चला रहा हूँ, इसी स्पीड में अगर मेरे को चलाना है, आगे ट्रैफिक है
तो मैं क्या गियर अपशिफ्ट नहीं करूंगा, गियर उसी गियर में कार को कंट्रोल करूंगा या उसी गियर में कार को ड्राइव करूंगा। अब जो बात है कि आपने जब ड्राइव कर रहे हैं, थर्ड गियर जब आप लगाते हैं, तो उसमें कैसे आपने थर्ड गियर लगाते समय क्या ध्यान देना है, अपने आरपीएम पे ध्यान देना है। चेंज करते समय, थर्ड गियर चेंज करते समय ड्राइवर से जो गलती होती है, न्यू ड्राइवर जो सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, वो थर्ड गियर लगाते समय ये गलती करते हैं। ये देखिए सेकंड गियर है, जैसे ही थर्ड गियर लगाने जाएंगे, क्लच प्रेस किया, ये देखिए मेरी कार की 30+ स्पीड आ गई है। जैसे ही थर्ड गियर लगाने जाएंगे, ये देखिए एक्सीलरेटर रिलीज किया, क्लच प्रेस किया, थर्ड गियर लगाया, तब तक कार की स्पीड क्या 20 से भी नीचे हो गई है, क्योंकि हमने शिफ्टिंग के टाइम में टाइम लगा दिया, उसमें ज्यादा टाइम ले लिया क्लच प्रेस करके गियर शिफ्ट करने में। तो आपका आरपीएम की वजह, आरपीएम डाउन हुआ, स्पीड भी डाउन हो गई। तो आप थर्ड गियर तो लगा लिए, लेकिन आपकी कार क्या जर्क होने लगेगी, जर्क होगी, या फिर आप बंद भी हो सकती है। लेकिन आपने क्या करना है, इसमें एक्सीलेटर थोड़ा सा ज्यादा पहले प्रेस कर लेना है। अब आप जैसे सेकंड गियर में है, सपोज ये 20+ की स्पीड है, सेकंड गियर में है, एक्सीलेटर थोड़ा ज्यादा प्रेस कर लें, 2000 आरपीएम आने दें उसको, थोड़ी सी स्पीड आ गई, 30+ की स्पीड आ गई, अब क्लच प्रेस करके थर्ड गियर लगाएं और ट्राई करें जितनी जल्दी आप शिफ्टिंग करके क्लच को रिलीज कर दें, उतना ज्यादा अच्छा ही रहेगा आपके लिए। तो ये था फ्रेंड्स गियर्स की मिस्टेक्स जो न्यू ड्राइवर से होती है। मैक्सिमम न्यू ड्राइवर से ये जो मैंने मिस्टेक्स बताई है गियर से रिलेटेड, गियर चेंजिंग से रिलेटेड, ये मैक्सिमम न्यू ड्राइवर से होती है। तो आप ये मिस्टेक ना करें, अगर हो रही है तो इसको जितनी जल्दी हो सके ओवरकम करें। तो फ्रेंड्स थर्ड मिस्टेक जो है वो है स्टीयरिंग से रिलेटेड, स्टीयरिंग कंट्रोल। न्यू ड्राइवर्स को, मैक्सिमम जो न्यू ड्राइवर्स ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, उन्हें जो परेशानी होती है उसमें से 5 मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ, या 5 ऐसी प्री लर्निंग फेज जो होता है न्यू ड्राइवर्स का, जो गलती हो जाती है जाने अनजाने में, वो अब ये तीसरा पॉइंट जो है वो है स्टीयरिंग से, स्टीयरिंग कंट्रोल किस तरह से करना चाहिए और ये मिस्टेक होती है तो इसको ओवरकम कैसे करें। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लो गियर में कार को ड्राइव करना स्टार्ट करें, क्योंकि स्टीयरिंग को अगर आपने समझना है तो आपकी कार की स्पीड 20 के अंदर हो या 30 के अंदर हो तो ही आप स्टीयरिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपका सेकंड गियर लगा हुआ है कार में, अब आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका स्टीयरिंग का क्या है, आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आ रही है आगे या कुछ भी है, तो अपनी स्टीयरिंग अगर लेफ्ट ले रहे हैं तो उतना ही आपको राइट वापिस से करना होगा। ये देखिए, तब जाके आपकी कार क्या है, स्ट्रेट होगी। न्यू ड्राइवर्स जो मैक्सिमम मिस्टेक्स होती है स्टीयरिंग से रिलेटेड उनको, वो होती है ये, उन्हें लगता है कि हमने लेफ्ट कर लिया, अब हम स्ट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रेट तो कर लिया स्टीयरिंग, लेकिन क्या हुआ, आपने जब लेफ्ट किया तो आपकी कार लेफ्ट की तरफ जाने लगी, तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही थी, और जैसे ही आपने स्टीयरिंग सिर्फ स्ट्रेट किया, ये डायगोनल देख के आपने स्ट्रेट कर दिया, ये डायल देख के आपने स्ट्रेट कर दिया स्टीयरिंग को, लेकिन आपकी कार जो टर्न हो चुकी थी वहां से स्ट्रेट है, मतलब आपकी कार डायगोनली जा रही है। तो ये गलती करते हैं न्यू ड्राइवर्स, उस वजह से क्या उनको स्टीयरिंग को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो अब आपको बताता हूँ कि करना क्या है। अगर आप हल्का सा राइट किए हैं, ये देखिए हल्का सा राइट किए हैं, तो उतना ही आपने, ये देखिए लेफ्ट आएंगे तो आपकी कार स्ट्रेट होगी। ये देखिए अभी क्या हुआ, मैं हल्का सा, जैसे ट्रक था तो मैंने राइट लिए, अब ये कार है, जैसे अब मेरे को हल्का सा राइट आना होगा, पहले ये राइट आ गया, फिर कंप्लीट उतना ही लेफ्ट आया, तब मेरी कार क्या है उस पर्टिकुलर पोजीशन से थोड़ी सी राइट जाके स्ट्रेट जाने लगी। अगर आप हल्का सा राइट करके कंप्लीट लेफ्ट नहीं करते हैं, देखिए स्ट्रेट करेंगे, तो देखिए मेरी कार क्या डायगोनली जा रही है। ये न्यू ड्राइवर से स्टीयरिंग में मिस्टेक होती ही है, मैक्सिमम न्यू ड्राइवर से। तो ये थी थर्ड मिस्टेक, कैसे ओवरकम करना है उसके बारे में मैंने बताया फ्रेंड्स आपको, कि अगर आप टर्न कर रहे हैं तो ये देखिए जैसे मैंने टर्न किया, अभी स्ट्रेट करना था तो पहले ही मैंने स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो क्या होता, जितना मैं टर्न किया था मेरी कार उस कॉर्नर में चल जाती, ऐसे इस कॉर्नर में आ जाती, फिर मेरे को उतना ही ये देखिए राइट की तरफ जाना होता, तब जाके मेरी कार स्ट्रेट होती। ये था फ्रेंड्स, टर्निंग के टाइम पे हो चाहे थोड़ा सा आगे कुछ आपके आ जाता है, तो आप हल्का सा टर्न करते हैं, तो सपोज मैं ये राइट टर्न लेता हूँ, ये मैंने राइट टर्न लिया, ये कॉर्नर में आ गया, अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो मेरी कार हिट हो जाएगी वहां से, इसलिए मेरे को थोड़ा सा लेफ्ट करना होगा ताकि मैं उस लेन में, जो लेन चेंज करना चाहता हूं, उस लेन में आ सकूं मैं। तो फ्रेंड्स ये थी थर्ड मिस्टेक जो न्यू ड्राइवर से होती है स्टीयरिंग से रिलेटेड। तो स्टीयरिंग से रिलेटेड कुछ और मिस्टेक्स भी है, बट मैं अभी तक जो मिनिमम, जो मैक्सिमम जो होते हैं न्यू ड्राइवर से मिस्टेक जो हमेशा होती है, उसको कवर कर रहा हूं। स्टीयरिंग से रिलेटेड हमने थर्ड मिस्टेक कवर की है फ्रेंड्स। अब फोर्थ मिस्टेक में आते हैं जो होता है एक्सीलरेटर से रिलेटेड। तो आप न्यू ड्राइवर्स जब ड्राइव सीख रहे होते हैं, उनसे क्या होता है, फर्स्ट गियर हो या सेकंड गियर हो, क्लच रिलीज करने से पहले एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अचानक से कार की स्पीड आ जाती है, कंट्रोल समझने में मुश्किल होता है।
हालांकि आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके पास ब्रेक और क्लच होता है, तो वो क्लच प्रेस कर देते हैं, उसमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता कि हुआ क्या एग्जैक्टली। लेकिन बहुत सारे न्यू ड्राइवर से ऐसा होता है कि एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा प्रेस हो जाता है, उससे क्या होता है इंजन से एक आवाज़ आती है, जैसे एक्सीलेटर प्रेस करने से एक साउंड, इंजन का साउंड होता है, वो एक प्रॉपर साउंड आता है। उससे प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, वो मिस्टेक है एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस करना। वो मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो वो चीज़ ना करें। आपको मिनिमम, अगर आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं और जब आपको मतलब आपने स्पीड लेनी है, कार में स्पीड लेनी है, तब एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो ही आपकी कार की स्पीड आएगी। अगर आप क्लच प्रेस करके एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो कोई स्पीड नहीं आएगी कार में, वेयर इंजन का आरपीएम सिर्फ हाई होगा और आपका फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा। अभी देखिए मैं थर्ड गियर में हूँ, 20+ की स्पीड है, अगर मैं ये देखिए एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी कार में स्पीड आ गई है। तो इसीलिए आप जब भी प्रेस करें, एक्सीलेटर जब भी प्रेस करें, अपना इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब मूवमेंट कर रहे हैं तो आपकी कार की मूवमेंट, ये देखिए मैंने एक्सीलेटर सिर्फ प्रेस किया, मैंने फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस किया और कार मेरी आराम से मूव हो रही है और स्पीड गेन कर ली है जैसे मैंने। तो ये न्यू ड्राइवर से जो मिस्टेक होती है, ये देखिए ये क्लच प्रेस कर रखा मैंने, एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस हो गया मेरे से, आरपीएम हाई हो गया लेकिन कार की मूवमेंट नहीं आई। तो ये आपने कंट्रोल करना है अपने एक्सीलेटर को, कब प्रेस करना है कब रिलीज करना है। जैसे ही आप क्लच प्रेस करने लगेंगे अपने एक्सीलेटर को रिलीज कर देना है कम्प्लीटली। अभी देखिए मेरी कार थर्ड गियर में है, स्पीड है, अभी जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, एक्सीलेटर को रिलीज किया है मैंने, आगे स्पीड ब्रेकर है तो क्लच प्रेस करके गियर डाउन शिफ्ट किया, एक्सीलेटर रिलीज किया, इसीलिए मैंने। आप जब भी क्लच प्रेस करने लगेंगे आपको एक्सीलेटर रिलीज कर देना चाहिए, नहीं तो आपकी कार का क्या आरपीएम हाई होने लग जाएगा। अभी देखिए मैंने एक्सीलेटर को रिलीज किया, फिर वापस से प्रेस कर रहा हूँ, जब रिक्वायरमेंट है तभी। अब जैसे रिक्वायरमेंट मेरे को स्पीड की लगी, मैंने एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मैक्सिमम न्यू ड्राइवर से मिस्टेक होती है कि क्लच प्रेस करके ही एक्सीलेटर प्रेस करके रखते हैं। अब क्लच प्रेस करना है तो भी एक्सीलेटर प्रेस है, तो उससे क्या होता है आरपीएम हाई रहता है, माइलेज नहीं मिलती है, पावर नहीं आता है, क्लच भी बर्न होता है, मतलब क्लच प्लेट में भी परेशानी होती है, खराब होते हैं। तो फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखना है। ये फोर्थ मिस्टेक थी जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं एक्सीलेटर से रिलेटेड। अब आते हैं फिफ्थ मिस्टेक में जो न्यू ड्राइवर से होती है, ये है कि ड्राइविंग सीखते समय न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, रोड पे जब भी लेके जाते हैं अपनी कार को, तो उनसे ये होता है कि लेन समझ नहीं आता उनको। अभी देखिए मैं लेफ्ट लेन में हूँ, यहाँ इस रोड में जाने के टाइम में दो लेन है, एक राइट की लेन है जिसमें कार ओवरटेक मेरे को ले सकती है, और एक है लेफ्ट की लेन जिसमें मैं ऑलरेडी हूँ अभी। तो न्यू ड्राइवर से क्या मिस्टेक होती है, उन्हें लेन समझ में नहीं आती है, वो रोड के बीचों बीच, ये देखिए रोड के बीचों बीच बहुत बार चलाते हैं। उससे क्या होता है, ना लेफ्ट में जगह बची है ना राइट में जगह बची है। आपने जब भी आप ड्राइविंग करना सीख रहे हैं, आपका इंस्ट्रक्टर अगर आपको गाइड करता है तो अच्छी बात है, फैमिली मेंबर गाइड करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपने भी ये चीज समझनी होगी कि आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आप स्लो मूविंग कर रहे हैं, तो स्लो मूविंग कर रहे हैं तो आपने लेफ्ट लेन, अभी देखिए मेरे को ओवरटेक लेना है इसलिए मेरे को इस लेन में आना पड़ा, मैं 20 की स्पीड में हूँ, कॉन्टिन्यूसली सेकंड गियर लगा हुआ है, तो मैं सेकंड गियर में 20 की स्पीड में हूँ, इसलिए देखिए मैं कहाँ चला रहा हूँ अपनी कार को, लेफ्ट लेन में आराम से मैं चला रहा हूँ। किसी को जगह चाहिए होगी, किसी को जाना होगा तो राइट लेन से आराम से जा सकता है ओवरटेक लेके मेरे को। लेकिन अगर मैं बीच में चलाऊंगा तो क्या होगा, पीछे से जो भी एक कार आ रही है उसको जाने देते हैं, फिर दिखाता हूं मैं कि गलती कहाँ होती है। अभी ये कार मूव हो जाएगी, मेरे को मूव ओवरटेक लेके, अभी देखिए मैं ये मिडिल लेन में आ गया हूँ। सपोज अगर मैं इस मिडिल लेन में चला रहा हूँ, अपनी ड्राइविंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कोई पीछे से आ रहा होगा ओवरटेक लेने की कोशिश करेगा, तो लेफ्ट साइड से जगह नहीं बची है ना ही राइट साइड से जगह बची है, क्योंकि टू ही लेन है यहाँ पे। टू लेन में से मैं बीच में अगर चला रहा हूँ तो किसी के पास भी, मतलब पीछे से आने के लिए मैं स्लो चला रहा हूँ तो पीछे से क्या आके हॉर्न लगाने लगेंगे ड्राइवर्स, जो न्यू ड्राइवर्स हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको ये परेशानी होगी कि हॉर्न क्यों लगा रहा है मेरे को, मैं तो ड्राइविंग सीख रहा हूँ। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, आप पैनिक हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि आप जब भी ड्राइव करें अपनी लेन को संभालें, अपनी लेन में किस लेन में आप ड्राइव कर रहे हैं इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आप कोशिश करिएगा जितना हो सके आप अपनी लेफ्ट लेन में अपनी ड्राइविंग जो सीख रहे हैं, तो अपनी ड्राइविंग का ध्यान रखना है, या ड्राइविंग करना है तो आप लेफ्ट लेन में आराम से करें। तो फ्रेंड्स ये 5 मिस्टेक्स थी जो न्यू ड्राइवर से होती है, मैक्सिमम न्यू ड्राइवर से ये मिस्टेक्स होती है जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। आने वाली वीडियोस में 5 और दूसरी मिस्टेक्स लेके आऊंगा आपके लिए जो ड्राइविंग से रिलेटेड या कार की कंट्रोल से रिलेटेड होगा।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो फ्रेंड्स, पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।